रुला देने वाली कहानी। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। सब खुश होते हैं बच्चे को देखकर कि उनके घर में एक फौजी आ गया। वह बच्चा 4 साल का हो गया। सब उसे कहते हैं कि बेटा तुझे एक दिन फौजी बनना है। वह दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया। वह अभी से तैयारी करने लगा। उसका एक ही सपना बन गया कि उसे एक फौजी बनना है। वह अब 20 साल का हो गया। बहुत साल से फौजी बनने के लिए मेहनत कर रहा था। फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने कभी भी काम गलत नहीं किया। उसका सिर्फ एक गोल है, वह है इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना, देश की रक्षा करते करते शहीद होना। आखिरकार वह अपनी मेहनत और लगन से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपनी देश की माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए, वह घर नहीं आया। अपनी धरती माँ के मर्यादा के लिए वह हर सीमा पे तैनात रहता है। वह 22 साल का हो गया। घर वाले उसके शादी के लिए लड़की ढूंढने लग गए और अपने बेटे को कहने लगे कि बेटा इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तू घर आ जा। लेकिन दूसरे देश के खींचातानी से वह उस साल भी घर न आ सका। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है। उसने भी कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा, लेकिन उसकी माँ यह जानती है कि इस माँ से जरूर उस धरती माँ की रक्षा करना जरूरी है। देश की सीमा पर दिन रात गोलाबारी होती है और वह फौजी अपने बुलंद हौसलों से उनका डटकर सामना करता है। ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। घर में अब भी उसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले साल छुट्टी मिलती है और वह घर जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद घर से जाता है। अपने पीछे अपने प्यार से परिवार को छोड़ चला जाता है। बाहर से सभी फिर भी खुश हैं कि हमारा बेटा फिर से धरती माँ की सेवा करने के लिए जा रहा है। 1 साल बाद फिर से देश की सीमा पर गोलाबारी होती है और फिर से वह अपनी घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मन का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वह भी शहीद हो जाता है। घर में जब शहीद होने की बात जाती है तो उस माँ पर क्या बीतती है, 1 साल शादी को हुए उस पत्नी पर क्या बीतती है, सिर्फ वही जाने। अंदर ही अंदर उनका हाल बेहाल होता है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है, अपनी धरती माँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। मात्र 24 से 25 साल की उम्र में न जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जान दे दी है और आगे भी इस तिरंगे में लिपट कर अपनी जान देते रहेंगे। आज की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, एक लाइक फौजी भाइयों के लिए ज़रूर करिएगा। आई होप अगर कहानी हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूला करिए।